अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। गर्मी की शिद्दत में रिकॉर्ड इजाफा, बिना जरूरत घरों से ना निकलने का मशवरा, लू लगने से 2 अमवात। अक़लियती इक़ामती स्कूल्स की कारकर्दगी मुतासिर, ग़िज़ा फ़राहमी में लापरवाही बढ़ती जा रही है, हुकूमत और इंतज़ामिया की तवज्जो की ज़रूरत। रेव पार्टी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 150 नौजवान गिरफ्तार, CI मुअत्तल, ACP को मेमू जारी, अहम शख्सियात का ताल्लुक। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, ज़च्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। इस बार गर्मी की शिद्दत ने कई रिकॉर्ड कायम कर दिए। माह मार्च से दर्जा हरारत में इजाफे ने 121 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। मौसम की तमाज़त को देखते हुए हुकूमत ने दिन के औकात में अवाम को बिना किसी ज़रूरी काम के घरों से बाहर निकलने से गुरेज का मशवरा दिया है। स्कूल्स के औकात में भी कमी कर दी गई। मौसम की इस सूरत हाल पर पेश है 4TV की यह रिपोर्ट। मुल्क में हर मौसम शदीद होते जा रहे हैं। जारिया साल मौसम गर्मा की शिद्दत गुज़िश्ता के मुकाबिल ज़्यादा हुई। मुल्क के मैदानी इलाकों बिलखुसूस शुमाल में गर्मी का मौसम माह मार्च से होता है। इस मौसम के पहले महीने में दर्जा हरारत आमतौर पर 30 ता 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड होती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पिछले सालों के मुकाबिल इस बार दर्जा हरारत में 1.2 डिग्री का इजाफा हुआ है, जो एक रिकॉर्ड है। बताया जाता है कि मार्च के महीने में यह दर्जा हरारत 121 साल कबल सन 1901 में रिकॉर्ड हुआ था। दक्कन और जुनूबी इलाकों में मौसम गर्मा का आगाज़ फरवरी के वस्त से शुरू हो जाता है, ताहम मार्च से इस शिद्दत में इजाफा होता है। दक्कन के कई इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। हैदराबाद में यह दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि पिछले सालों में यह दर्जा हरारत 34 ता 35 डिग्री रिकॉर्ड किया जाता रहा है। मैदानी इलाकों में और दक्कन में माह मई के दौरान गर्मी की शिद्दत बामे उरूज पर होती है, ताहम मार्च से ही इसकी शिद्दत आने वाले अय्याम में मज़ीद तेज़ी पैदा कर सकती है। शुमाली तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, मंचिरियाल, आसिफाबाद, निर्मल में इम्कान है कि दर्जा हरारत 42 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर जाएगा। आसिफाबाद से मौसूला इत्तलात के मुताबिक लू लगने से 2 अफराद फौत हुए हैं। परिंदों और मवेशियों की बड़ी तादाद भी गर्मी की शिद्दत की वजह से तल्फ हुई है। इन हालात को देखते हुए हुकूमत ने तमाम ज़िले कलेक्टर्स को हंगामी इंतजामात की हिदायत जारी कर दी। कौमी व रियासती शाहराहों से पर पीने के पानी की फ्राहमी के इंतजामात किए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के मुताबिक महकमे जंगलात, महकमे सेहत के ओहदेदारों को अलर्ट कर दिया गया है। हुकूमती ज़राए का ये मानना है कि कुछ अरसे से रियासत में बड़े पैमाने पर की गई शजरकारी की वजह से कदरे राहत हुई है। अगर ये काम नहीं होता तो शायद दर्जे हरारत में मज़ीद चंद डिग्री का इजाफा हो जाता। हुकूमत ने गर्मा की शिद्दत को देखते हुए आवाम को सलाह दी है कि वो दिन के औकात बिलखुसूस दिन 10 बजे दिन ता शाम 4 बजे घर से बाहर ना निकले। अगर जाना भी हो तो ज़रूर अपने साथ ग्लूकोन लिक्विड या पानी साथ रखें। ज़ईफ़ अफराद से कहा गया है कि वो बिना ज़रूरत
ان اوقات میں باہر نہ نکلیں۔ حکومت نے پہلے ہی اسکولوں کے اوقات میں مزید کمی کی ہے تاکہ بچے گرمی کی لو سے محفوظ رہ سکیں۔ اس دوران شمالی تلنگانہ کے اضلاع اور مہاراشٹر کے تلنگانہ سے متصل علاقوں میں شہاب ثاقب کی بارش سے عوام میں ہیجانی دیکھی گئی۔ ایک کے بعد ایک دیگر یہ سیارے آسمان سے ٹوٹ کر آصف آباد، منچریال، عادل آباد کے علاقوں میں گرتے دیکھے گئے۔ بیورو رپورٹ 4TV نیوز۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا ہے کہ صحت کے معاملے میں ریاست کو سر فہرست لانے کے لیے متحدہ طور پر محنت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے عہدیداروں کے ساتھ ٹیلی کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ صحت کے بجٹ میں بھی اضافہ کیا گیا ہے تاکہ سرکاری اسپتالوں میں رجوع ہونے والی عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری دواخانوں میں زچگیاں بغیر آپریشن کے یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں اور خانگی دواخانوں میں سیزیرین ڈیلیوریز پر بھی نظر رکھی جائے۔ اس سلسلے میں ہر ماہ جائزہ اجلاس منعقد کیا جائے اور رپورٹ تیار کی جائے۔ بہترین کارکردگی کرنے والے ڈاکٹرز اور دیگر عملے کو تہنیت پیش کی جائے گی اور جو اپنی خدمات لاپرواہی کا مظاہرہ کریں گے اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وزیر صحت نے بتایا کہ 7 اپریل کو ورلڈ ہیلتھ ڈے کے موقع پر بہترین ملازمین کو تہنیت پیش کی جائے گی اور نقد ترغیبی انعامات دیے جائیں گے۔ ہر شعبے میں 3 افراد کو منتخب کیا جائے گا۔ تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکولز میں داخلوں کے لیے بڑے پیمانے پر تشہیر کی جا رہی ہے کہ بچوں کو داخلہ دلوائیں۔ اس کے لیے ٹیسٹ بھی لیا جا رہا ہے تاکہ قابلیت کی بنیاد پر اس میں تعلیم حاصل کر سکیں، لیکن اقامتی اسکولز کی کارکردگی کو لے کر کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں۔ حکومت اقامتی اسکولز کے بارے میں پہلے کی طرح سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی۔ اقلیتی بہبود کے وزیر کے ایشور کے جائزہ اجلاس کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اقامتی اسکولز میں غذا کی فراہمی کو لے کر مختلف شکایات موصول ہوئی ہیں، جس کے لیے کے ایشور نے جائزہ اجلاس لیتے ہوئے کہا کہ غذا کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، لیکن طالب علم کو غذا برابر فراہم نہیں کی جا رہی ہے، جس کے باعث طالب علم تعلیم پر توجہ دینے سے قاصر ہیں۔ جب اس سلسلے میں ذمہ داروں سے پوچھا گیا تو پتہ چلا کہ تمام ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر طلباء کو مناسب غذا کی فراہمی مشکل ہو رہی ہے۔ گزشتہ 5 سال سے اقلیتی اقامتی اسکولز میں غذا کی فراہمی قابل ستائش تھی۔ گزشتہ سال کووڈ کے بعد اسکولز کی کشادگی کے بعد غذا کا مسئلہ پیدا ہوا، کیونکہ حکومت کے پاس فنڈز کی عدم اجرائی اور قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر غذا کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے طلباء کی تعلیم پر توجہ کم ہو گئی ہے۔ طلباء صحت کے مسائل سے دوچار ہیں، بلڈنگ کے کرائے نہیں دیے گئے جو بنیادی سہولیات ہیں، ایسے میں ان بلڈنگ کے مالکان اسے درست نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے اور مسائل پیدا ہوئے ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر حکومت اور اقامتی اسکول سوسائٹی کے ذمہ دار افراد صرف تشہیر پر توجہ دے، طلباء کا تعلیمی گراف کم ہو جائے گا۔ گزشتہ 2 سال سے کووڈ کی وجہ سے طلباء کو کامیاب کر دیا گیا تھا، اس بار طلباء کو امتحان کا سامنا ہے۔ کہیں اس بار سوسائٹی کی عدم توجہ سے ریکارڈ خراب نہ ہو جائے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اتوار کی شام دہلی روانہ ہوئے۔ ذرائع کے مطابق پتہ چلا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا یہ دہلی دورہ 3 روز کا ہے۔ وہ اپنے افراد خاندان کے ساتھ دہلی روانہ ہوئے۔ رکن کونسل کویتا بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی اہلیہ کی طبی جانچ کے سلسلے میں وہ دہلی گئے ہیں۔ اس دورے کے دوران وزیر اعلیٰ کا دیگر سیاسی امور پر بھی مرکزی قائدین سے ملاقات کرنے کا امکان ہے۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی جلد ہی داخلی جنگ کا حل تلاش کرنے کے لیے کل ہند کانگریس کمیٹی کے سابق صدر راہل گاندھی تلنگانہ قائدین کے ساتھ اجلاس طلب کریں گے تاکہ پارٹی قائدین کے درمیان چل رہی سرد جنگ کا خاتمہ ہو جائے۔ کانگریس فلور لیڈر بھٹی وکرمارکا نے اپنی جاری پیدل یاترا کو روک دیا ہے۔ دہلی دورے کے بعد وہ پیدل یاترا کا آغاز کریں گے۔ اس سلسلے میں مانکیم ٹائگور جو پارٹی کے انچارج ہیں، انہوں نے مکتوب روانہ کرتے ہوئے بھٹی وکرمارکا کو مدعو کیا۔ ٹی جگا ریڈی اپنی اہلیہ کے ساتھ دہلی روانہ ہوئے، جو سب سے زیادہ ناراض ہیں۔ پارٹی قیادت کو لے کر وہ بھی دہلی روانہ ہو چکے ہیں۔ دیگر قائدین بھی دہلی کا رخ کر رہے ہیں۔ پیر کے دن راہل گاندھی کے طلب کردہ اجلاس میں اپنی ناراضگی کے اظہار کا پورا موقع انہیں ملے گا۔
तेलंगाना कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि राहुल गांधी के साथ होने वाले इजलास में पार्टी में फैली बदनज़मी खत्म हो जाएगी। वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर ने कहा है कि ICDA में मरकजी हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं, तेलंगाना के साथ ताउन ना के बराबर है। सवाल करने पर पार्लियामेंट में मरकजी वज़ीर झूठ बोल रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी में गेहूं की फराहमी हो या फिर पसमानदा अजला में तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फराहमी के मामले में मरकज़ ने तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की। पार्लियामेंट में मरकजी वज़ीर ने उठाए गए सवाल का जवाब दिया वो बिल्कुल झूठ पर मबनी है। मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी ने कभी भी ख़वातीन की बहबूदी के बारे में बात नहीं की, आंगनवाड़ी बलामित्रा के बारे में बात नहीं की। जब उनसे इस सिलसिले में मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की गई तो नज़रअंदाज कर दिया गया। सियासी मफाद की खातिर तेलंगाना हुकूमत और TRS पार्टी को बदनाम करने के लिए झूठे बयानात दिए जा रहे हैं। वज़ीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना एक ज़रई रियासत है, बदकिस्मती से मरकजी हुकूमत अंधी है। प्रेस रिलीज जारी करते हुए इन्होंने कहा कि धान खरीदी से इनकार किया गया है। इसको देखते हुए 12,600 ग्राम पंचायतों में तेलंगाना की धान खरीदी का मुतालबा करते हुए मरकजी हुकूमत को मकतूब रवाना की है। इसके बावजूद मरकजी हुकूमत किसानों के हक में काम नहीं करती, इसलिए किसान के हक में काम करने वाली हुकूमत को लाने की ज़रूरत है। KTR की क़यादत में मुल्क के किसानों को एक होना होगा। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर महेश गौड़ ने कहा है कि रियासत में लॉ एंड ऑर्डर निज़ाम बिगड़ चुका है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि TRS हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद से शराब और ड्रग्स के फ़रोग़ में इजाफा कर रही है, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर का निज़ाम इब्तर हो चुका है। KCR के इशारे पर रात 3 बजे तक पब्स खुले रखे जा रहे हैं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि KTR की पुश्तपनाही से ड्रग माफिया फल फूल रहा है, शराब और नौजवान ड्रग्स के गुलाम बन रहे हैं। इन्होंने KTR के भी ड्रग्स इस्तेमाल करने का खदशा जाहिर किया। इसको दूर करने के लिए KTR ने खून का नमूना दे। महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि ड्रग्स के मामले में अगर TRS पार्टी संजीदा है तो NCB की निगरानी में SIT कायम करते हुए तहकीकात की जाए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर अंजन कुमार यादव ने कहा है कि उनके फर्जंद पर गैर जरूरी इल्जामात लगाए जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि उनके फर्जंद बर्थडे पार्टी मनाने के लिए दोस्तों के साथ जाने पर गैर जरूरी इल्जामात लगाए जा रहे हैं। सियासी तौर पर तरक्की करता देखकर बदनाम किया जा रहा है। अंजन कुमार यादव ने मुतालबा किया कि शहर के तमाम पब्स को बंद कर दिया जाए और शराब पर पाबंदी लगा दी जाए। शहर में ड्रग्स कहां से आ रहे हैं इसका पता चलाया जाए। इन्होंने कहा कि गवर्नर एक डॉक्टर हैं, इस मामले में उन्हें मदाखलत की ज़रूरत है। ड्रग्स मामले से हुनूस मुंतशिर करने के लिए कांग्रेस कायदीन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ड्रग्स के मामले में जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। रियासत नगर के इलाके में मुकामी अफराद की जानिब से इफ्तार का एहतमाम किया गया था, जिसमें मजलिस के फ्लोर लीडर चंद्रायन गुट्टा MLA अकबरुद्दीन अवैसी ने शिरकत की। इस दावत इफ्तार में चंद्रायन गुट्टा के अरकान बलदिया भी मौजूद थे। हर साल की तरह इस साल भी मजलिस की जानिब से ज़रूरतमंदों में राशन किट्स तकसीम किए गए। मजलिस की जानिब से मजलिस के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और गरीब अवाम में राशन किट्स तकसीम किए गए। रुकन बलदिया किशन बाग हुसैनी पाशा ने इसकी निगरानी की। हुसैनी पाशा ने मीडिया को बताया कि मजलिस की जानिब से हर वक्त अवाम की खिदमत की जाती है, ख्वाह वो कोविड हो या रमज़ानुल मुबारक। मज़कूरा इमदाद सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जानिब से दी जाती है। अलावाजी कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से भी करोड़ों रुपये मालियती इमदाद को कोविड वबा के दौरान तकसीम की गई थी। पुराने शहर के बाज़ इलाकों में कचरे के अंबार की वजह से मकीनों को मुश्किलात का सामना है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से माह रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक़ से एक खुसूसी इजलास मुनक्किद किया गया था, जिसमें GHMC के जोनल कमिश्नर की जानिब से मुकामी अराकीन बलदिया को एतमाद में लेते हुए ये
कहा गया था कि माह रमज़ानुल मुबारक में दिन में 2 मरतबा कचरा उठाया जाएगा, लेकिन ये वादा जूं का तू रह गया। पहले दिन ही किसी बलदी मुलाजिम ने दिन में एक वक्त भी कचरा नहीं उठाया और इतवार के दिन पुराने शहर के कई इलाकों में कचरे के अंबार देखे गए। मुकामी अफराद ने मीडिया से शिकायत करते हुए बताया कि इतवार के दिन पहला रोज़ा है और पहले रोज़े के दिन ही ये हालत है, तो माबाकी रमज़ान में क्या होगा। दबीरपुरा नाले के करीब ड्रेनेज का पानी सड़क पर बहने से राहगीरों को बहुत मुश्किलात का सामना है। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से मैनहोल उबल कर उस पानी बह रहा है, जिसकी मुतल्लिका महकमे के अहदेदारों से शिकायत की गई तो इन्होंने बताया कि नाले की तोसी कामों की वजह से ये मसला पैदा हुआ। मुकामी अफराद ने बताया कि माह रमज़ानुल मुबारक में सड़क पर गंदा पानी बहने से फिजा में ताफून फैल गया और लोगों के कपड़े भी ख़राब हो रहे हैं। अरबाब मजाज के इस सिलसिले में तवज्जो की ज़रूरत है। माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखने वाले शुगर के मरीजों के लिए एक शऊर बेदारी प्रोग्राम अवैसी हॉस्पिटल में मुनक्किद हुआ। अस्पताल के डॉक्टर सोहेल बिन अहमद ने ज़ियाबतीस के मरीजों को ज़रूरी मालूमात फराहम की। इन्होंने बताया कि ज़ियाबतीस के मरीजों को शुगर का कम या ज़्यादा या बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, इन तमाम पेचीदगियों से निपटने के लिए डॉक्टर से क़ब्ल अज़ वक्त रुजू होकर मशवरा लेना ज़रूरी है। जहाँ मरीज़ की शुगर का रिकॉर्ड देख कर उन्हें मशवरा दिया जाता है। इन्होंने बताया कि मुख्तलिफ अमराज के मरीज़ जिनकी बीमारी के बावजूद सेहत मुस्तहकम हैं, वो रोज़ा रह सकते हैं। इन्होंने बताया कि शुगर के मरीजों को बतौर इलाज गोलियां या इंसुलिन दिया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर मौसूफ ने मरीजों को दूसरे ज़रूरी मालूमात भी फराहम की। आज मैं आपको डायबिटीज़ और रमज़ान के बारे में कुछ अहम जानकारी देना चाहता हूँ। चूँकि रमज़ान को लेकर डायबिटिक पेशेंट्स को काफ़ी सवालात रहते हैं, उन सवालात को मेरे इस छोटे से अवेयरनेस स्पीच से आपको इसमें रोज़े रहने में काफ़ी मदद मिलेगी, ये मैं उम्मीद रख सकता हूँ कि डायबिटिक पेशेंट्स को रमज़ान में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। पहली चीज़ शुगर का ज़्यादा होना और शुगर का कम होना, और इतनी ज़्यादा शुगर हो जाना कि बॉडी में एसिड बनना शुरू होता है और पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ सकता है, और लास्ट में डिहाइड्रेशन। इन चारों कॉम्प्लिकेशंस को मद्देनज़र रखते हुए पेशेंट्स को आगे बढ़ना पड़ता है। अपने डॉक्टर से रुजू होइए और जाकर अपना टेस्ट करवाइए, और टेस्ट करने के बाद आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेके डॉक्टर आपके पहले के शुगर कंट्रोल को देखते हुए आपको रिस्क स्कोर एक होता है जिसमें आप रोज़ा रह सकते हैं या रोज़े से परहेज़ करना है, आपको डॉक्टर बताएंगे। 3 किस्म के स्कोर होते हैं, एक होता है लो, मीडियम और हाई रिस्क स्कोर होता है, जिसमें पेशेंट्स का प्रीवियस कंट्रोल देखते हुए जिसका शुगर अच्छा कंट्रोल है, कम दवाइयाँ पे पेशेंट है और ज़्यादा बीमारियाँ जैसे कि बीपी और हार्ट के प्रॉब्लम्स नहीं रहते हैं, ऐसे पेशेंट्स को डॉक्टर इजाज़त देते हैं रोज़ा रहने के लिए, और वो लोग कम दवाओं पे अपना रोज़ा रह सकते हैं। चंद पेशेंट ऐसे होते हैं जिसको ज़्यादा दवाइयाँ होते हैं और थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि किडनी का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता है, या कुछ हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं लेकिन वो स्टेबल होते हैं। वैसे पेशेंट्स को भी हम इजाज़त देते हैं, मगर हमारे डॉक्टर की निगरानी में प्रॉपर टेस्ट करवाते हुए रोज़े को हम कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है जिसमें रोज़ा शुरू रखने से परहेज़ के लिए बोला जाता है, जो पेशेंट्स जिसको मल्टीपल मेडिकेशंस पे रहते हैं, जो 2 से 3 मरतबा इंसुलिन लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा दवाएं होते हैं, साथ में उनको दूसरे बीमारियां होते हैं, बीपी की शिकायत, हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, जो डायलिसिस पे है, जिसको रिसेंटली हार्ट का प्रॉब्लम हो के स्टेंट्स डाले हैं या ऑपरेशन हुआ है, वैसे लोगों को परहेज़ करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं और हामिला औरतें हैं और जिसका रिकॉर्ड पहले से सही नहीं है, जिसका HbA1c जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 3 महीने का जो शुगर कंट्रोल होता है, और वो लोग सही तरीके से दवा नहीं लेते हैं और रिसेंटली हॉस्पिटलाइज हुए हैं शुगर बढ़ने की वजह से या गिरने की वजह से, पैर में इन्फेक्शन हुआ है, ऐसे लोगों को परहेज़ करने से बेहतर है
تو میں آپ لوگوں سے یہی ادباً گزارش کرتا ہوں، اپنے صحت کا خیال رکھیے. اور میں یہاں پہ اویسی ہاسپٹل میں ڈپارٹمنٹ آف جنرل میڈیسن پروفیسر ہوں، اور یہاں پہ میں 9 بجے سے 3 بجے تک روز رہتا ہوں ڈیلی. تو آپ مجھ سے آ کے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہم کو جو بھی آپ سے ہیلپ ہونا ہے ہم برابر آپ کو ہیلپ کریں گے. کل ہند صنعتی نمائش میں اتوار کے دن آدھار کارڈ سینٹر قائم کرنے کی وجہ سے نمائش آنے والے سینکڑوں افراد نے اس سے استفادہ کیا ہے. نمائش سوسائٹی کی جانب سے نمائش میں عوامی خدمات کے سینٹرز بھی قائم کیے جا رہے ہیں، جس سے عوام کو نمائش دیکھنے کے ساتھ ساتھ ایسی سہولتیں دستیاب ہیں. نمائش سوسائٹی نے اس سے پہلے پولیس بینڈ کا ایک نیا پروگرام بھی شروع کیا تھا، جس سے مشاہدین بہت زیادہ لطف اندوز ہوئے تھے. اتوار کے دن آدھار کارڈ سینٹر بھی قائم کیا گیا، جس سے عوام تفریح کے دوران ایک اہم کام سے بھی نمٹنے میں کامیاب ہوئے. اتوار کے دن بنسبت دوسرے دنوں کے زیادہ لوگ نمائش دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جس سے بزنس کافی بہتر رہتا ہے. حیدرآباد میں ریو پارٹی کو پولیس نے ناکام بنا دیا. بنجارہ ہلز ریڈسن بلو ہوٹل میں چل رہی ریو پارٹی کی اطلاع پر پولیس نے دھاوا کرتے ہوئے اسے ناکام بنایا. ٹاسک فورس ٹیم نے اتوار کی صبح 3 بجے دھاوا کرتے ہوئے 150 نوجوان لڑکے لڑکیوں کو حراست میں لے لیا، جن میں راہل سپلی گنج، نہاریکا اور دیگر سیلیبریٹیز کو پولیس نے حراست میں لیا. 150 کے من جملہ 39 لڑکیاں اس میں شامل بتائی گئیں. پولیس کے مطابق اس ریو پارٹی میں بڑے پیمانے پر ڈرگز کا استعمال کیا گیا. اس پارٹی میں معزز شخصیات کے بچے بھی شریک تھے. سابقہ ڈی جی پی کی لڑکی بھی اس پارٹی میں موجود تھی. اس ہوٹل میں مسلسل ڈرگز پارٹی چلائے جانے کی اطلاع پر پولیس نے ان تمام کو رنگے ہاتھ پکڑنے کے لیے شکنجہ کسا، اور پولیس ہوٹل کے CCTV فوٹیج کا بھی جائزہ لے رہی ہے. اس پورے معاملے کا پولیس کمشنر سی وی آنند نے سخت نوٹ لیتے ہوئے سرکل انسپکٹر کو فوراً معطل کر دیا، اور ACP سدرشن کو چارج میمو جاری کیا گیا. اس کے علاوہ سدیپیٹ کمشنر کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ویسٹ زون DCP جوائل کے بھی اس پورے معاملے میں ملوث ہونے کے خدشات پائے گئے ہیں. پولیس محکمے میں اس معاملے میں ملوث پولیس کے دیگر عہدیداروں کے داخلی تحقیقات کی جائے گی. آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. پیئرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پہ واقع، جیسے ماون پرائم مہدی پٹنم اور فیمس پلازا مصب ٹینک پر، ماون ہائٹس ورنداون کالونی، ماون پریسٹیج آصف نگر، ماون ایلائٹ، ماون کراؤن، ماون ایلیگنس، ابرار ماون، ماون ڈی رویل. بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشنز اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے. پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، ٹولی چوکی، حیدرآباد. سمیر ہاسپٹل، جہاں تجربے کار ڈاکٹرز کی زیر نگرانی میں جنرل سرجری، شعبہ حادثات، زچہ اور بچہ، بچوں کے امراض، دل کی بیماریوں کا مکمل علاج، استھما، لنگز کا بہترین علاج، دماغ، فالج، لقوہ، رگوں کے علاج کے لیے بہترین نیورو فزیشین اور نیورو سرجن کی ٹیم موجود ہے. NICU، نرسری اینڈ ICU، 24 گھنٹے CT اسکین. سمیر ہاسپٹل، مہدی پٹنم، حیدرآباد. گرمی کی شدت میں ریکارڈ اضافہ، بنا ضرورت گھروں سے نہ نکلنے کا مشورہ، لو لگنے سے 2 اموات. اقلیتی اقامتی اسکولز کی کارکردگی متاثر، غذا فراہمی میں لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے، حکومت اور انتظامیہ کی توجہ کی ضرورت. ریو پارٹی کے خلاف پولیس کی کارروائی، 150 نوجوان گرفتار، CI معطل، ACP کو میمو جاری، اہم شخصیات کا تعلق. اس کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا دیجیے. اجازت، اللہ حافظ.